जापान के हिरोशिमा शहर में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी छाए रहे। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने खाद्यान्न, उर्वरक और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए 10 पॉइंट का एक्शन प्लान सबके सामने रखा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समावेशी खाद्य प्रणाली तैयार करने का आह्वान किया, जो दुनिया के सबसे कमजोर लोगों पर ध्यान केंद्रित करे। पीएम मोदी ने उर्वरक संसाधनों पर कब्जा करने वाली विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगाने की वकालत की। पीएम मोदी ने खाद्यान्न की बर्बादी रोकने पर जोर देते हुए कहा कि ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में G7 समिट में हिस्सा लिया और कई खास मुद्दों को इस दौरान उठाया भी। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर भी प्रकाश डाला। हिरोशिमा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ शांति का ही संदेश नहीं दिया, उन्होंने अपने कपड़ों से दुनिया को पर्यावरण पर भी संदेश दिया। इसके लिए पीएम मोदी ने हिरोशिमा में रिसाइकिल मटेरियल से बनी खास जैकेट पहनी थी। इस्तेमाल की गई बोतलों को इकट्ठा कर उन्हें कुचला और पिघलाया गया। इसके बाद उसमें रंग मिलाकर सूत का उत्पादन किया गया। इस तरह से पुरानी सामग्री को रिसाइकिल कर पीएम की जैकेट बनाई गई। पीएम की ये जैकेट दुनिया को सस्टेनेबिलिटी का संदेश देती है। सम्मेलन के विशेष सत्र में उन्होंने दुनिया को प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने विकास मॉडल के समग्र उपयोग को बदलने पर भी प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि विकास मॉडल को विकास का मार्ग दिखाना चाहिए। राहुल गांधी ने नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी की जगह राष्ट्रपति से कराए जाने की बात कही है। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम नहीं, राष्ट्रपति को भवन का उद्घाटन करना चाहिए। 28 मई को नए संसद का उद्घाटन होना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी ने वीर भूमि जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके भी अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। अमृतसर में बीएसएफ ने आज फिर नार्को टेरर की कोशिश नाकाम की। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराकर उससे बंधी 3 किलो ड्रग्स जब्त की। लखनऊ के गोमती नगर में कार से स्टंट करते युवक का वीडियो सामने आया है। कार का ड्राइवर काफी देर तक गाड़ी को घुमाते हुए धूल उड़ाता रहा और फिर वहां से रफू चक्कर हो गया। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कश्मीर पर है। जम्मू कश्मीर में कल से G20 सम्मेलन शुरू होने वाला है, लेकिन G20 की यह बैठक आतंकियों के रडार पर है। आतंकी इस फिराक में बैठे हैं कि किसी भी तरह बैठक को नाकाम किया जाए। तो वहीं भारतीय सेना के जवान आतंकियों को चुन चुनकर मारने के लिए तैयार बैठे हैं। बैठक से पहले ही पूरे कश्मीर को अभेद्य किले में बदल दिया गया है। बैठक को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए एनएसजी कमांडो को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एनएसजी और मार्कोस कमांडो फ्रंट फुट पर तैनात किए गए हैं। वहीं डल झील के आसपास सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की सबसे खतरनाक टुकड़ी यानी कि क्विक एक्शन टीम को दी गई है। जो सीआरपीएफ के कमांडोज है वो गश्त कर रहे हैं इस वक्त मोर्चा बोट्स में, और ये प्रक्रिया जो है लगातार उस दिन तक चलेगी जब तक बैठक खत्म नहीं होती है। बताया जा रहा है कि G20 में शामिल होने आए कई मेहमान डल झील में नौका विहार कर सकते हैं, इसीलिए डल झील की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि डल झील कश्मीर की पहचान है, इसलिए G20 में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए यहां कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों से पहले स्थानीय खिलाड़ियों ने यहां इसकी जमकर तैयारी की। जिनकी झलकियों ने लोगों का मन मोह लिया। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकगीत और लोक नृत्य होंगे, जिसकी तैयारियों की तस्वीरें सामने आई।
सम्मेलन के दौरान स्थानीय कलाकारों और खिलाड़ियों ने भी अपने प्रदर्शन से मेहमानों का दिल जीतने की तैयारी की है। G20 सम्मेलन को लेकर डल झील में चल रहे कर्टन रेजर शो तो खत्म हो गए, लेकिन इसकी गूंज अब भी सुनाई दे रही है। और इस तरह से वाटर स्पोर्ट्स का डेमो मुकम्मल हुआ और अब G20 सम्मेलन शुरू होने से एक दिन पहले ही इसे लेकर काफी उत्साह नजर आया। नहीं है G20 के बारे में मैंने ये बोला था कि श्रीनगर वुड हैव नेवर लुक बेटर, और आज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट श्रीनगर इससे खूबसूरत कभी नहीं दिखा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जबरदस्त उत्साह है, तो दूसरी तरफ बंटवारे के बाद से ही कश्मीर पर बुरी नजर रखने वाला पाकिस्तान इन बदलावों को हजम नहीं कर पा रहा। कश्मीर में पहली बार होने वाले इन कार्यक्रमों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और इसीलिए G20 बैठक से बौखलाया पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए इतना नीचे गिर गया है कि उसने दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। G20 बैठक से पहले भारत के हाथ 8 पन्नों की एक ऐसी चिट्ठी लगी है जिसे पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कई देशों में स्थित पाकिस्तानी दूतावासों को भेजा है। इस चिट्ठी में भारत को बदनाम करने के लिए कहा गया है। चिट्ठी में जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने को कहा गया है। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, वहीं खालिस्तान और नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद जैसे मामलों का भी जिक्र है। भारत से कई बार पिटने के बाद पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि वो भारत से आमने सामने की लड़ाई लड़ सके, और यही वजह है कि दुनिया में भारत की साख को खराब करने में जुटा है। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, चीन को भी कश्मीर में 22 मई से शुरू होने वाली G20 बैठक रास नहीं आ रही है। चीन ने तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया और चीन ने श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक का विरोध भी किया। चीन ने यहां तक कह दिया कि बैठक विवादित क्षेत्र में हो रही है, इसलिए वो कश्मीर में होने वाली बैठक का बहिष्कार करेगा। 坚决反对在领土争议地区举办任何形式的 G20 会议，也不会出席这种会议。 चीन के अलावा पाकिस्तान का एक और सहयोगी देश तुर्की भी बैठक से दूरी बनाता दिख रहा है। तुर्की ने भी अभी तक इस मीटिंग में शामिल होने के लिए रजामंदी नहीं दी। और G20 बैठक से पहले पूरी तरह एक्सपोज हो चुका पाकिस्तान आतंकियों के भरोसे है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को डराने में जुट गई है। जी हां, G20 बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को +44 वाले नंबर से कॉल किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी कश्मीरियों को जिहाद के नाम पर भड़का रहे हैं ताकि वो कश्मीर में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकें। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी नंबरों से आ रहे कॉल्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से +44 वाले नंबरों से आ रहे फोन को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि अगर इस तरह के फोन आते हैं तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। जैसे जैसे G20 की बैठक का समय नजदीक आ रहा है, पाकिस्तान की एक के बाद एक साजिशों की परतें खुलती जा रही हैं और अब पाकिस्तान के एक ऐसे प्लान का पर्दाफाश हुआ जिसे सुनकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। और पाकिस्तान के इस प्लान का नाम ऑपरेशन 60 है। दरअसल 22 से 24 मई तक होने वाले G20 सम्मेलन में हिजबुल, जैश और लश्कर के आतंकी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक बैठक भी की है। इस बैठक में G20 सम्मेलन में आतंकी हमला करवाकर खलल डालने पर चर्चा हुई। भारत में आतंकियों की घुसपैठ किस तरह से कराई जाए, इसको लेकर प्लान 60 तैयार किया गया। प्लान 60 को अंजाम देने के लिए हिजबुल कमांडर खान बाबा को जिम्मेदारी दी गई। आतंकी अपने प्लान में कामयाब हो पाते उससे पहले ही भारत की सतर्क सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के प्लान को डिकोड कर दिया। हालांकि अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि आतंकी अभी भी भारतीय सीमा के पास लॉन्च पैड पर मौजूद हैं, जो भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं।